हेलो स्टूडेंट्स, नीट 2024 का क्वेश्चन है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ए एंड बी। तो पहली स्टेटमेंट है, फॉर अ सोलर सेल द आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स लाई इन द फोर्थ क्वाड्रेंट, कि आईवी कैरेक्टरिस्टिक जो है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करता है इस तरीके से। सेकंड ऑप्शन स्टेटमेंट है, इन द रिवर्स बायस पीएन जंक्शन डायोड द करंट मेजर्ड इन माइक्रो एम्पेयर इज ड्यू टू मेजोरिटी चार्ज कैरियर, जो कि स्टेटमेंट गलत है और फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। ये मेरा ऑप्शन था, एक्सप्लेनेशन था। तो उस एक्सप्लेनेशन को लेके कुछ लोगों के डाउट हैं, उन्हीं को क्लियर करने के लिए मैंने वीडियो बनाई है। तो जो फर्स्ट स्टेटमेंट है, पहले इसको देख लेते हैं। ये यहाँ पर एक सोलर सेल का स्कीमेटिक डायग्राम है। सोलर सेल में क्या होता है कि ऊपर की तरफ एक बहुत पतली सी हमारी पी जंक्शन की सबस्ट्रेट की लेयर होती है, यानी कि इसमें जो हमारे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं वो होल्स होते हैं। होल्स के बारे में सभी जानते हैं। और नीचे की तरफ जो है एक बड़ी मोटी सी लेयर होती है जो है नेगेटिव एन टाइप सेमीकंडक्टर की, जिसमें कि मेजॉरिटी चार्ज कैरियर आपके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और ये हमारा डिप्लीशन रीजन बन जाता है, जिसमें कुछ इलेक्ट्रॉन्स हमारे फ्यूज हो जाते हैं पी सबस्ट्रेट में और वहाँ पर उसको न्यूट्रलाइज कर देते हैं। न्यूट्रलाइज करने का मतलब है उसको हटा देते हैं। तो यहाँ पर जो डिप्लीशन रीजन है, इसमें कोई भी चार्ज कैरियर नहीं रह पाता है। लेकिन क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ पी सबस्ट्रेट की तरफ ट्रांसफ़र हुए हैं, इसलिए इलेक्ट्रॉन पर क्या है कि नेगेटिव चार्ज बन जाता है इलेक्ट्रॉन पी टाइप की साइड में। और क्योंकि डी टाइप से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुए हैं, तो डी टाइप में इलेक्ट्रॉन्स की जो एन टाइप है वहाँ से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुए हैं, तो एन टाइप में इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो जाने की वजह से पॉजिटिवली चार्ज थोड़ा सा बन जाता है, जो फर्दर इलेक्ट्रॉन्स के डिफ्यूजन को रोक देता है। और एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाता है जो कि एन टाइप से पी टाइप की तरफ होता है। ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, डिप्लीशन रीजन का इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। डिप्लीशन रीजन को थोड़ा सा बड़ा रखते हैं कंस्ट्रक्शन की वजह से। कैसे रखते हैं वो किसी दूसरी वीडियो में मैं डिस्कस करूँगा। तो ये काम कैसे करता है समझ लेते हैं। तो यहाँ से हमारी जो लाइट वेव्स हैं वो यहाँ से आती हैं, और क्योंकि जो पी सबस्ट्रेट है उसको काफ़ी पतला रखा जाता है, तो पी सबस्ट्रेट को ये लाइट रेज पेनिट्रेट करके डिप्लीशन रीजन की तरफ आ जाती हैं। अब डिप्लीशन रीजन में जब ये आ जाती हैं, तो डिप्लीशन रीजन में जो इलेक्ट्रॉन हैं वे एनर्जी अब्सॉर्ब करके कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं, और इस तरह से इलेक्ट्रॉन और होल पेयर यहाँ पर बनने शुरू हो जाते हैं। इलेक्ट्रॉन होल पेयर बनने शुरू हो जाते हैं। और ये क्यों शुरू हुए हैं? क्योंकि यहाँ पर लाइट एनर्जी आ गई है। अब क्योंकि डिप्लीशन रीजन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ऊपर की तरफ है, तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं नेगेटिवली चार्ज हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट मूव करते हैं, तो ये आपके एंड सबस्ट्रेट की तरफ मूव कर जाते हैं। और इसी तरह जो होल्स हैं वो आपके पी सबस्ट्रेट की तरफ मूव कर जाते हैं। अब क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स मूव कर जा रहे हैं, तो ये जो हमारा एन टाइप सबस्ट्रेट है ये नेगेटिवली चार्ज हो जाता है। ध्यान से समझना, डी जो हमारा डिप्लीशन रीजन था उसके पास में ये पॉजिटिवली चार्ज था, ये नेगेटिवली चार्ज था। लेकिन क्योंकि अभी इलेक्ट्रॉन का और होल्स का डिफ्यूजन वापस से पी और एन में होने लगा है, तो जो एन टाइप सबस्ट्रेट है ये हमारा नेगेटिवली चार्ज हो जाता है और ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है। अब अगर इसको एक्सटर्नल सर्किट से जोड़ दें, तो एक करंट जो है पी सबस्ट्रेट से एन सबस्ट्रेट की तरफ फ्लो करने लगता है, जो कि हम किसी भी लोड पर लेकर के इससे एनर्जी को यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो था क्वेश्चन ये था कि मैंने ये बोला था कि एक तो जो सोलर सेल में पीएन जंक्शन डायोड होता है, पीएन जंक्शन जो होता है ये रिवर्स बायस में होता है। तो इसी पर क्वेश्चन था लोगों का कि रिवर्स बायस में कैसे होता है, जबकि पी टाइप जब पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है और एन टाइप नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है। तो इसको समझने के लिए ध्यान से समझते हैं कि ये ऐसा क्यों होता है। ध्यान से समझते हैं। देखो भाई, ये जो हमारा डिप्लीशन रीजन है इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बना है वहाँ पर, और जो लाइट की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स का और होल्स का जो
मूवमेंट हुआ है उसकी वजह से ये तो मुझे पता चल गया है कि ये मेरा नेगेटिव टर्मिनल बन जाता है और ये पॉजिटिव चार्ज बन जाता है। आप ध्यान से समझेंगे, यहाँ पर जो करंट फ्लो हो रहा है पीएन जंक्शन में एन टर्मिनल से पी टर्मिनल की तरफ। ध्यान से समझना बच्चों, करंट जो है एन टर्मिनल से पी टर्मिनल की तरफ फ्लो हो रहा है। अगर हमारा कोई पीएन जंक्शन होता है, लेट अस से हमारा पीएन जंक्शन है और इसको पॉजिटिव टर्मिनल से और नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दूं, तो यहाँ पर जो करंट फ्लो करेगा वो पी से एन टाइप की तरफ फ्लो करेगा और ये हमारा फॉरवर्ड बाइस होता है। कैसा होता है? फॉरवर्ड बाइस, राइट। अब फॉरवर्ड बाइस होने की वजह से इसमें करंट पी से एन की तरफ फ्लो करता है, लेकिन यहाँ पर देखो करंट किधर फ्लो कर रहा है? करंट एन से पी की तरफ फ्लो कर रहा है, इसीलिए ये रिवर्स बाइस्ड है बच्चों। ये इसलिए रिवर्स बाइस नहीं कि पी टर्मिनल पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, इसलिए रिवर्स बाइस्ड है क्योंकि करंट जो है नेगेटिव सबस्ट्रेट से पॉजिटिव सबस्ट्रेट की पी टाइप सबस्ट्रेट की तरफ करंट फ्लो कर रहा है। पहली बात तो रिवर्स बाइस होने की वजह से भी जो वोल्टेज का पोटेंशियल डिफरेंस का और करंट का साइन है वो अपोजिट हो जाता है, जिसकी वजह से फोर्थ क्वाड्रेंट में इनका वी कैरेक्टरिस्टिक आ जाता है। दूसरी बात, जो हमारा सोलर सेल है ये एक बैटरी की तरह काम कर रहा है। बैटरी की तरह काम कैसे कर रहा है? मतलब जो इलेक्ट्रिक करंट सर्किट में फ्लो हो रहा है उसको एनर्जी दे रहा है। तो यहाँ से नेगेटिव यानी कि लो पोटेंशियल से पॉजिटिव यानी कि हाई पोटेंशियल की तरफ करंट फ्लो कर रहा है। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है कि करंट का जो डायरेक्शन है वो पोटेंशियल के अपोजिट हो जा रहा है, क्योंकि एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है। इसलिए भी हमारा वी और आई का साइन अलग अलग होता है, क्योंकि बैटरी की तरह काम कर रहा है। जबकि पीएन जंक्शन में, सिंपल पीएन जंक्शन में देखो क्या हो रहा है कि पॉजिटिव टर्मिनल से करंट नेगेटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो हो रहा है, यानी कि हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ करंट जा रहा है। इसलिए पोटेंशियल और करंट का साइन सेम है, क्योंकि यहाँ पर करंट अपनी एनर्जी को लूज कर रहा है, जबकि यहाँ पर करंट अपनी एनर्जी को गेन कर रहा है। इसीलिए भी यहाँ पर पोटेंशियल का और करंट का साइन अपोजिट है, जिसकी वजह से हमारा वी आई कैरेक्टरिस्टिक जो है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाता है। पहली बात। आज जो सेकंड ऑप्शन है इसमें ध्यान से समझते हैं। इसमें लिखा है ना, रिवर्स बायस पीएन जंक्शन डायोड, द करंट मेजर्ड इन माइक्रो एम्पर इज ड्यू टू मेजोरिटी चार्ज कैरियर। ये मेजोरिटी चार्ज कैरियर की वजह से नहीं होता है, बल्कि माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से होता है। ध्यान से समझेंगे, मान लो ये हमारा एक सिंपल पीएन जंक्शन डायोड है, ठीक है, जो कि यहाँ पर ही है। यहाँ पर हमारे होल्स हैं और यहाँ पर हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं एन टाइप सबस्ट्रेट में। तो जब पॉजिटिव टर्मिनल से और एन टाइप को नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं बैटरी के, तो क्या होता है, होल्स जो हैं उनका मूवमेंट हो जाता है हमारा डिप्लीशन रीजन की तरफ। इसी तरह जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका मूवमेंट भी हो जाता है डिप्लीशन रीजन की तरफ, और डिप्लीशन रीजन में आकर ये एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं और एक दूसरे को वैनिश कर देते हैं। तो इस तरह से यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन इधर जाते हैं और यहाँ पर होल जनरेट होते रहते हैं, यहाँ से इलेक्ट्रॉन एंटर करते हैं तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन जनरेट होते रहते हैं, और ये डिप्लीशन रीजन में एक दूसरे को जो है वैनिश कर देते रहते हैं, न्यूट्रलाइज कर देते हैं। तो ये हमारे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं। तो फॉरवर्ड बायस में जो करंट है मेजॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से फ्लो कर रहा है, लेकिन एक लीक करंट भी होता है जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से फ्लो करता है। अब अगर इसी जो मेरा ये पीएन जंक्शन है इसको मैं रिवर्स बायस में कनेक्ट कर दूं, यानी कि यहाँ पर तो मैं नेगेटिव टर्मिनल लगा दूं और यहाँ पर मैं पॉजिटिव टर्मिनल लगा दूं, अब क्या होगा? अब ये होगा, ये जो होल्स हैं ये होल्स मेरे यहाँ पर इधर मूव करेंगे, डिप्लीशन रीजन से दूर जाएंगे। इसी तरह जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो भी डिप्लीशन रीजन से दूर जाएंगे। तो जो करंट है वो मेरा मेजॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से नहीं फ्लो करेगा। लेकिन यहाँ पर आपको जानकारी होगी कि पी सबस्ट्रेट में इलेक्ट्रॉन्स मेरे माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, और इसी तरह एन सबस्ट्रेट में जो होल्स हैं ये मेरे माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, अगर मैं रिवर्स बायस रखता हूँ, रिवर्स बायस रखने पर क्या होगा कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये डिप्लीशन रीजन की तरफ जाएंगे
और इधर से होल डिप्लीशन रीजन की तरफ आएंगे। तो अब रिवर्स बायस में जो करंट फ्लो करेगा वो इन माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से फ्लो करेगा। तो यहाँ पर ये जो स्टेटमेंट है गलत हो जाता है। यहाँ तक तो सारी बात सही है। कन्फ्यूजन कहाँ क्रिएट होता है इस क्वेश्चन में? कन्फ्यूजन ये क्रिएट होता है कि कुछ बच्चों ने बोला कि ये भी पीएन जंक्शन है जी यहाँ पर, और ये रिवर्स बायस में भी है जी। अभी अभी मैंने बताया ये रिवर्स बायस्ड है। तो अगर ये रिवर्स बायस्ड है और पीएन जंक्शन भी है, लेकिन इसमें तो करंट फ्लो कर रहा है जी मेजॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से। बिल्कुल सही। तो ये सिंपल पीएन जंक्शन नहीं है, ये एक सोलर सेल है बच्चे। सोलर सेल वाला अगर पीएन जंक्शन है तो उसमें रिवर्स बायस में करंट जो है वो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से फ्लो करता है। तो यहाँ पर कन्फ्यूजन हो गया है कुछ बच्चों को, इन्होंने सिंपल पीएन जंक्शन को सोलर सेल वाला पीएन जंक्शन मान लिया, तो ये स्टेटमेंट सही कर दिया। ऐसा नहीं है। अगर सिंपल पीएन जंक्शन है, अगर यहाँ पर पीएन जंक्शन की जगह होता सोलर सेल, तो स्टेटमेंट सही हो जाता कि रिवर्स बायस में भी करंट जो है वो मेजॉरिटी चार्ज के रही, यानी कि एन सबस्ट्रेट में इलेक्ट्रॉन की वजह से और पी सबस्ट्रेट में होल्स की वजह से करंट फ्लो कर रहा है। अगर यहाँ पर क्या होता सोलर सेल होता तो स्टेटमेंट सही हो जाता, लेकिन क्या है सिंपल पीएन जंक्शन है तो स्टेटमेंट गलत हो जाता है, क्योंकि सिंपल पीएन जंक्शन में जो करंट है वो किसकी वजह से फ्लो करता है? माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से फ्लो करता है। इसीलिए ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है और सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। होप करता हूँ कि आपको जो है ये एक्सप्लेनेशन समझ आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर आप भी नीट 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, और इसी तरह की और ताकि इसी तरह की वीडियोज़ आपको लगातार मिलती रहें। आने वाली वीडियोस में जितने भी बच्चों के डाउट्स होते हैं सेक्शन डी के और सेक्शन सी के, मुश्किल डाउट्स होते हैं जो क्लास में कई बार उनके सोल्व नहीं हो पाते हैं, उन सब का वीडियो हमारे चैनल पर आपको मिलेंगे। अगर उन सभी के वीडियोस भी आप देखना चाहते हैं, टाइम से आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, तो हमारे चैनल पर आप बेल आइकन को प्रेस कर दें और सब्सक्राइब कर दें हमारे चैनल को, ताकि टाइम से आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।